नमस्ते नमस्ते स्टूडेंट, आज हम भिन्न के आगे के सवाल को बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं भिन्न का आगे का सवाल नंबर 6 को। 6 नंबर दिया गया है 3 सही 2/5 धन 1 सही 3/7 धन 1 सही 6/35 का मान है। यहाँ पर दिया गया ऑप्शन ए दिया गया है 5, बी दिया गया है 7 सही 2/7, सी दिया गया है 5 सही 11/35 और डी दिया गया है 6। तो इनको चलिए हल करते हैं तो क्या आता है। तो यहाँ पर ये 3 सही 2/5 धन 1 सही 3/7 धन 1 सही 6/35। तो यहाँ पर जितने भी दिए गए मिश्र भिन्न में दिया गया, अब उसको क्या करना पड़ेगा, हमको सामान्य भिन्न में उचित भिन्न में करना पड़ेगा। तो उसको करते हैं। 3 के 5 गुणे 3 करेंगे तो 15 और 2 17 हो जाएगा और यहाँ पर 5 इसको करेंगे तो 7 और 3 10/7 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 35 रेख 41/35। हम देख रहे हैं सभी का हर का मान अलग अलग है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हर का मान समान करना पड़ेगा। इसलिए हमको क्या करना है, लघुत्तम निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पर 5 7 35, ये सभी संख्या किससे जाएगा, सभी तो किसी एक संख्या से नहीं जाएगा। तो जिससे जाते हैं उससे देखते हैं। पहले 5 से देखते हैं। 5 एक कम 5, ये 7 तो नहीं जाएगी, इसलिए 7 को उतार दिए। और 5 से 35 कितने बार जाएगा, 7 बार। फिर किससे जाएगा, 7 से। तो एक का तो एक ही आ जाएगा, 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, तो कितना हो जाएगा 5 गुणे 7 बराबर 35। का लघुत्तम कितना आया, 35। तो 35 आया, तो इस 35 को यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर 17 गुणित यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 35 भागित 5 करेंगे तो 7, इसलिए इस 7 को लिख दिए धन 10 गुणित 35 को 7 से भाग देंगे कितना जाएगा 5 बार, इसलिए 5 लिख दिए धन 41 क्योंकि 35 है यहाँ पर, 35 को 35 से जाएंगे तो एक ही बार, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पर हो जाएगा 17 के पहाड़ा को 7 बार, 17 के पहाड़ा को 7 बार पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए पढ़ते 17 के पहाड़ा को। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौक 68, 17 पंचे 85, 17 सत्ते 102, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119। ये हुआ आपका 119 और ये हो जाएगा 50 और ये धन हो जाएगा 41 और ये हो जाएगा टोटल नीचे का 35। तो इन दोनों को करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 और 9 हो जाएगा 0 और 6 4 और 2 5 रेख 6 160 और 150, तो कितना जाएगा 210/35। यहाँ पर इस संख्या आ गया है, तो ये जितने से कट जाए उसको काट देना है। तो हम देखते हैं कि 35 किससे कट रहा है, बड़े से बड़े संख्या से देख लेते हैं। तो 7 से कट रहा है, 7 पंचे 35 और 21 भी 7 से कट रहा है 3 बार, है ना। फिर देख लीजिए 5 से कट रहा है कितना बार, 6 बार। तो यहाँ पर कितना आया 6, तो उत्तर कितना हो जाएगा 6। यहाँ पर कौन सा दिया गया है आप देख लीजिए, इसमें आपका डी नंबर, ये आपका आंसर हो जाएगा डी। इस प्रकार से इनका उत्तर हुआ। चलिए आप प्रश्न हल करते हैं। क्या दिया गया प्रश्न में, 2 भिन्नों का गुणनफल 14/15 है तथा उनका भागफल 35/24 है। इनमें से बड़े भिन्न हैं, तो इसको हल करते हैं। चलिए देखते हैं 2 भिन्नों का गुणनफल। तो पहला मान लेते हैं x/y है और दूसरा मान लेते हैं आपका a/b है और बोला जा रहा है इन दोनों का गुणनफल आपका 14/15 है। इस प्रकार से है आपका। तो ये इस प्रकार से है, तो इसको हम x y का पहले मान निकालते हैं। तो चलिए हो जाएगा, ये हो जाएगा x/y बराबर हो जाएगा, ये इस तरफ जाएगा तो कैसे हो जाएगा आपका 14/15 और ये हो जाएगा उलट जाएगा b/a हो जाएगा। इस प्रकार से हुआ। इसको पहला मान लेते हैं, पहला समीकरण।
अब दूसरा क्या बोल रहता था, उनका भागफल 35/24 है। तो दूसरा देखते हैं, x/y भागित है a/b बराबर कितना हो रहा है, 35/24। इस प्रकार से है बोल रहा है। तो इसको हल करते तो क्या हो जाता है, x y और ये भाग चिन्ह क्या हो जाएगा आपका, गुणा में तब्दील हो जाएगा और ये आपको पलट जाएगा b/a हो जाएगा इस प्रकार से। तो फिर हो जाएगा 35/24 इस प्रकार से आएगा। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से जब आया अपने को, है ना, समीकरण 2, तो समीकरण 1 का मान को यहाँ पर इस x y के मान को समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में मान रखने पर चलिए देखते हैं कैसा आ जाता है आपका। यहाँ पर 14/15 और हो जाएगा यहाँ पर b का वर्ग a का वर्ग बराबर 35/24 इस प्रकार से आया। तो इसको आगे इस तरफ हल करके दिखाते हैं क्या हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका b का वर्ग बट्टे a का वर्ग बराबर हो जाएगा 35/24। तो ये संख्या इस तरफ चल जाएगा तो ये क्या पर हो जाएगा, पलट जाएगा, आपका हो जाएगा 15/14 हो जाएगा। तो अब इसको हल करते हैं, देखते हैं कितने बार जाता है। ये जाएगा 3 से जाएगा आपका 8 बार और ये 3 से जाएगा 5 बार, ठीक है। और ये जाएगा 7 से 2 बार जाएगा और 7 से 5 बार जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25/16 जो कि किसका वर्ग है, 25 5 का वर्ग है और 16 4 का वर्ग है। तो यहाँ पर क्या है, b का वर्ग बटे a का वर्ग बराबर दिया है। तो b/a बराबर क्या हो जाएगा, ये 5/4 हो जाएगा। और जबकि मान क्या निकालना है अपने को, a/b का, तो a/b बराबर हो जाएगा आपका 4/5। तो आपका आंसर हो जाएगा, इसमें कौन सा दिया गया है, आपका डी आंसर। इस प्रकार से सवाल को हल करेंगे। चलिए देखते हैं 8वां नंबर सवाल। 8वां नंबर सवाल क्या बोल रहा है, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। यहाँ पर दिया गया, सभी को दिया गया है। ए नंबर दिया है 8/15 दिया है, बी बराबर दिया गया 14/33 दिया गया, सी बराबर दिया गया है 7/13 दिया गया और डी बराबर 11/13। तो इस सभी का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको भिन्न को दशमलव में हल करते हैं तो अपने को मान निकल जाएगा। तो देखते हैं, पहले ए को ही देख लेते हैं। इसमें से यहाँ पर दिया गया है 8/15, तो 8 को 15 से भाग देते हैं तो भाग नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पर दशमलव लगाए। दशमलव लगाने से यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब 15 के पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 80 से ज़्यादा ना हो। तो 15 पंचे 75 होता है। कितना बार गया, 5 बार गया और यहाँ पर घटाने से 5 आया। फिर यहाँ पर 0 लगाए तो 5 से कितना बार जाएगा, 5 एकम 15 एकम 15 15 दूनी 30 15 तिया 45, ये आ गया 45। यहाँ पर फिर से 5 आ गया। तो इस प्रकार से इनका मान है। अब दूसरे को देख लेते हैं। दूसरा दिया है 14/33, तो यहाँ पर 33 नहीं जगह, इसलिए दशमलव आया तो 0 हो गया। अब 33 के पहाड़ा को ऐसे पढ़ो कि 140 से ज़्यादा ना हो। तो 33 का पहाड़ा तो जनरली याद नहीं रहता, इसलिए 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 12 और 0 लगा दी तो 120 और 3 के पहाड़ा को फिर पढ़ गए तो 132 हो जाएगा। 132 4 बार गया, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 8 और इसलिए यहाँ पर नहीं जा रहा है, फिर से 0 लिख दिए। अब 3 के पहाड़ को 2 बार पढ़ रहे हैं, तो 2 बार पढ़ रहे हैं तो 66 आ जा रहा है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4/14। इस प्रकार से आ रहा है इनका मान। फिर इसको देखते, तीसरा नंबर देख लेते हैं। 7 बट्टे क्या है,
अपने को 13 है। तो यहाँ पर अपने को मान क्या दिया रहा है, 7 दिया रहा है, तो ये भी नहीं जाएगा, इसलिए दशमलव का 70 आया। तो 13 से 5 बार पढ़ते हैं, 13 के पहाड़ा को पढ़ते हैं तो 13 पंचे 65 होता है। ये 5 बार गया और यहाँ पर 5 आया, है ना। अब यहाँ पर पुनः 0 लगाए। अब 13 के पहाड़ा को आगे पढ़ते हैं तो 13 कम 13, 13 26, 13 39, 13 चौक 52, तो 52 हो जाता है। इसकी कितना बार जाएगा, 3 बार जाएगा, है ना। तो ये लगभग आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा और आगे हल करेंगे तो मान निकल जाएगा ऐसे करके। तो और कर लेते हैं, चलो यहाँ पर 0 कर देते हैं। तो 13 के पहाड़ा को आगे पढ़ते हैं तो 13 × 104 होता है, 104 हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 0। डी को देखते हैं, 11 बटे कितना है, 13 है। तो यहाँ पर भी नहीं जाएगा, इसलिए दशमलव लगाए, 0 लगाए। अब क्या करना पड़ेगा, 13 के पहाड़ा को ऐसे पढ़ो कि 110 से ज़्यादा ना हो, तो 13 × 104 होता है। ये हो गया इस प्रकार से। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका ये हो जाएगा 6, 8 बार गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे कम कौन सा आ रहा है। तो क्या बोला कि निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। सबसे छोटी कौन है, मतलब जिसकी संख्या कम होगी। तो संख्या किसकी कम हो रही है अपने को, इसमें हो रहा है अपने का ये वाला दूसरा नंबर। तो 14 बटे 33 इसका हल होगा। आते हैं प्रश्न नंबर है 9। किसी संख्या के 3/4 का 1/2 डेश 10 का 2 सही 1/2 बराबर है, तो वह संख्या कौन सी है। तो चलिए इसको हल करके देखते हैं। हल किसी संख्या बोल रहे थे, किसी संख्या क्या माना, कोई संख्या x है, x का 3/4 गुणित 1/2 बराबर है, बोल रहा है 10 गुणित 2 सही 1/2। तो इसको हल करते हैं। तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x/2, 4 गुणित 2 बराबर 8 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 10, और इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 गुणित 2, 4 और 1 5/2। तो इस प्रकार से आया। तो चलिए इसको आगे हल करते हैं। तो 1 से बराबर हो जाएगा आपका, इसको हल किया तो क्या हो जाएगा, ये 50/2, और ये इधर चला जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा, और ये 3 नीचे आ जाएगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आया। तो 1 से बराबर क्या हो जाएगी, 2 से कट रहा है, इसको काटी दिया जाए, 2 से जा रहे हैं आपको 25 बार। तो हो जाएगा 25 गुणित 8/3। तो ये हो जाएगा आपका 200/3। इस प्रकार से आ रहा है। तो इस प्रकार से फॉर्म में कहीं पे अपना उत्तर नहीं दिया गया है। तो आगे हल और करते हैं। तो यहाँ पर कर देते हैं 200/3। 2 से 3 कितना जाएगा क्या, नहीं, तो 20 को लेके हैं तो 20 कितना बढ़ जाएगा आपका 6 बार, 3 छक्के 18 का, इसमें 20 में 8 गया तो 2 आया, और इस 2 को उतार लिए, इधर 0 का 0। फिर 3 से कितना बार जा रहा है, 6 बार, 18, फिर आया आपका 2। तो क्या उत्तर आया आपका 66 सही 2/3। यहाँ पर कौन सा आंसर आ रहा है, सी नंबर। इस प्रकार से जब भी ऐसा सवाल रहता है आपको बनाना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं, 10वां नंबर। जब किसी लड़के से भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया तो उसने गलती से उस भिन्न को 6/7 से भाग दे दिया और सही उत्तर से 13/70 अधिक प्राप्त हुआ, वह भिन्न है। कौन सा भिन्न है, इसमें उत्तर दिया गया है 2/3 दिया गया है, 3/5 दिया गया है, 4/5 दिया गया है, 7/9 दिया गया है। तो इसमें हमको सही उत्तर निकालना है। तो चलिए हल करते हैं। हल तो सबसे पहले क्या किया, किसी संख्या था, कोई संख्या था, किसमें एक संख्या था x से,
हमको गुणा कितना करना था, 6/7 को, लेकिन उसने क्या कर दिया, भाग दे दिया। तो यहाँ पर हो जाएगा 100/6/7। तो इस प्रकार से है। तो इस संख्या में दिया था, गुणा करना था पर भाग दे दिया, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमको घटाना पड़ेगा। तो उत्तर क्या आ जाएगा अपने का, इसमें उत्तर आ जा रहा है 13/70। तो इसी को चलिए हल करते हैं अब सही फार्मूले से। ये हो जाएगा 7x, क्योंकि 7 ऊपर गया और 6 नीचे है, ये हो जाएगा 6x/7 बराबर 13/70। तो अब इन दोनों का यहाँ पर हर असमान, इसलिए हमको हर को समान करना पड़ेगा। तो लघुत्तर निकालना पड़ेगा, दो ही संख्या है तो सीधा सीधा कर लेते हैं। क्या हो जाएगा आपका, ये आपका ये दोनों को करोगे तो ये हो जाएगा, एक काम करते पहले इसमें से 1 को बाहर निकाल देते हैं। तो 1 को पहले बाहर निकाल दिए और इसका कर दिए तो क्या हो जाएगा, 6×7=42 और ये हो जाएगा आपका 7। इस 42 को 7 से भाग दोगे तो कितना बार जाएगा, 42 से 6 को भाग दोगे 7 बार जाएगा, है ना। और 6 और 42 को 7 से भाग दोगे तो कितने बार जाएगा, 42 को 7 से भाग देंगे तो जाएगा आपका 6 बार। ये इस प्रकार से हुआ और ये 13/70 इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा 7, सॉरी यहाँ पर 1 था, 1 से निकाले थे तो हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 36/42 कोष्टक बंद 13/70 इस प्रकार से आया। तो इसको करते हैं तो 1 हो जाएगा, 1 कोष्टक में 36 में 13, 39 में 36 गया तो कितना हो जाएगा 13/42 बराबर 13/70 इस प्रकार से हुआ। तो 1 से बराबर क्या हो जाएगा, तो इधर करके लिख देते हैं। 1 से बराबर हो जाएगा आपका 13/70 और ये उल्टा हो जाएगा 42/13। तो 13 से कटा ये आपका एक बार और ये 7 से कटा आपका 7 से कटा 10 बार, 7 से कटा 6 बार और ये फिर कट रहा है 2 से 5 बार और 2 से 3 बार। तो हमारा उत्तर कितना है 3/5। इसमें से कौन सा है, बी नंबर आ रहा है। इस प्रकार से हमारा हल बी नंबर अब हल हो रहा है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 11वां बोल रहा भिन्न 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए कि योग 1 सही 1/14 प्राप्त हो। उत्तर बोला जा रहे हैं 7/8, बी बोल रहा है 1/2, सी बोल रहा है 4/7, डी बोल रहा है 15/14। तो इसमें से कौन सा आएगा। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले बोल रहे क्या, 4/7 का कौन सा भाग, तो हम x भाग, तो इसमें x 4/7 का x भाग जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, उत्तर प्राप्त हो जाएगा 1 सही 1/14 प्राप्त हो जाएगा बोल रहा है। तो अब इसी को हम हल करते हैं। तो हो जाएगा 4/7 धन 4x/7 बराबर, इसको हल करते तो क्या जाएगा 14 गुणित 1 14 और 1 15, 15/14। तो इन दोनों का क्या है आपका हर समान है हुआ। तो हम इसको हल करते हैं। तो दोनों का हर सेम इसलिए साथ ही आ जाएगा। 4 धन 4x बराबर 15/14 इस प्रकार से आया। तो यहाँ पर देखो जब भी से बराबर रहता है संख्या, चाहे ऊपर का हो नीचे, अगर दोनों का चीज़ बराबर है तो हम इसको काट सकते हैं। ये 7 से जाएगा 1 बार और ये 7 से जाएगा 2 बार। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 धन 4x बराबर 15/2 इस प्रकार से हुआ, अपने को मान प्राप्त हुआ। तो अब हम क्या करते हैं, ये वाले को इससे गुणा कर देते हैं। ये दो इससे गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा, यहाँ पर गुणा हो 4 धन 4x यहाँ पर गुणित 2 बराबर 15। तो हो जाएगा 8 धन 8x बराबर 15 इस प्रकार से आया।
इसको और आगे हल करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 8x बराबर 15, और ये वाला जो 8 इस तरफ चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा आपका, तो 8 हो गया। तो x बराबर हो जाएगा 7, 8x बराबर 7 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 7/8। तो ये आया अपना आंसर। तो इनमें से देखते हैं कि कौन सा है, पहला नंबर है इसका आंसर इस प्रकार से। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, 12 निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। यहाँ दिया 6/7 दिया है, 5/6 दिया गया है, 7/8 दिया गया है, 4/5 दिया गया है। इसमें से कौन सी बड़ी भिन्न है बोल रहा है। तो हम इसी प्रकार से एक सवाल बनाए थे से कि इसमें कौन सी भिन्न छोटी है करके। तो सेम छोटी बन गया तो बड़ी भी सेम ऐसी बनाना है। तो चलिए देखते हैं, हल करते हैं। तो 6/7 को हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6/7 को हल करते हैं तो ये हो जाएगा अपने को यहाँ पर 6/7। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले दशमलव लगाएं तो 0 आया। अब 6 के पढ़ा 7 के पढ़ा कैसे पढ़ो कि 7 से ज़्यादा ना हो। तो 6 7 8 56 होता है, 8 बार गया और इधर 4 आया। अब 7 के पहाड़ा को ऐसे पढ़ो, यहाँ पर फिर 0 लगाया। अब 7 के पहाड़ा कैसे पढ़ो कि 40 से ज़्यादा ना, 7 पंचे 35, ये 5 आया है ना। ये इस प्रकार इसका मान हो गया। अब दूसरे के देखते हैं, दूसरा का देखते हैं यहाँ पर है ना। दूसरा कितना है 5/6। तो इसका देखते हैं कितना आ जाएगा आपका 5/6। तो यहाँ पर दशमलव लगाया तो 0 आया। अब 6 के पहाड़ों कैसे पढ़ो कि 50 से ज़्यादा ना हो। तो 6 × 8 = 48 है ना। यहाँ पर घटा तो 2 आया। अब 6 के पहाड़ा को फिर यहाँ पर 0 लगाए। अब 6 के पहाड़ा को ऐसे पढ़ो कि 20 से ज़्यादा ना हो। तो 3 बार ये आपका फिर आ गया। फिर आगे चलते रहेगा क्रम इसी प्रकार से है ना। फिर देखते हैं इसका 7/8 का ये आ जाएगा 7/8। तो यहाँ पर दशमलव लगाए तो 0 आया। यहाँ पर अब 8 के पढ़ा कैसे पढ़ो कि 70 से अधिक ना हो। तो 88 क्या होता है 64। क्या है यहाँ पर आया आपका 8 है ना, और यहाँ पर आया 6। तो यहाँ पर फिर से 0। अब 8 के पहाड़ा कैसे पढ़ो कि 60 से ज़्यादा ना हो। तो 8 × 7 = 56, कितना बार गया 7 बार गया। और यहाँ पर आया आपका 4। ये अब इसका देख लेते हैं 4/5 का। तो 4/5 तो 4/5। तो यहाँ पर दशमलव लगाया तो 0 आया। अब 4 के पढ़ा को 5 के पढ़ा को 40 से ज़्यादा ना हो। तो कितना बार जाएगा आपका 8 बार, यह आपका 0 0 इस प्रकार से। तो इसमें सबसे बड़ी कौन सा दिख रहा है अपने को, यह वाला। तो 7/8। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा दिया गया है, यह, और इसमें कौन सा है, यह वाला। इस प्रकार से डी नंबर इसका उत्तर आएगा 7/8। ठीक, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 13 नंबर 2 दशमलव कोष्ठक के अंदर 2.644 की घात 2 माइनस 2.356 की घात 2 बटे 2.88 का मान होगा। तो इस सवाल को देख रहे हैं तो ये हमको एक फार्मूला याद आता है, उसके ऊपर आधारित है। और इसमें फिर मान दिया गया है a = 1 दिया है, b = 4 दिया गया, c = 5 दिया गया, c = 6। तो चलिए हल करते हैं। इसको हल करते हैं तो 2.644 की घात 2 माइनस कोष्ठक के अंदर 2.356 की घात 2 बटे है 2.288। तो यहाँ पर ये जो दिया गया है ये मान इस फार्मूले में है, देखिए a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो इसके बराबर क्या होता है, इसको हम सूत्र है। तो इसका बराबर होता है a धन b, फिर हो जाए कोष्ठक के अगला कोष्ठक में a ऋण b, इस प्रकार से है। तो
तो इसी प्रकार से हम इसको हल कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं हल करके क्या आता है आंसर। तो ये हो जाएगा 2.644 धन ये हो जाएगा 2.356। इस प्रकार से कोष्टक बंद। फिर हो जाएगा आपका यह मान दिया गया है 2.644 ऋण 2.356 बटे 2.288 इस प्रकार से है। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, और इनको जो 5 और 6 और 4 जोड़ेंगे तो 0 और हासिल 1 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 0 हासिल 1 और इनको जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला हो जाएगा सामने का आपका 5, और इनको घटाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा घटा करके देख लेते हैं क्या आता है। 2.644 में 2.356 को घटा कर देखते हैं तो क्या आता है देख लेते हैं। आपका ये हो जाएगा 14, इसको 3 हो गया है ना, एक ढाई लिया तो 14 में 6 गया तो 8 आया। फिर 13 में आपको 5 गया तो 8 आया, और 6 कितना हो जाएगा आपका 5, 5 में 3 गया तो 2, और ये 2 में 2 गया तो 0, तो 2 दशमलव कितना आया 0.288 आया। तो यह है 2 इस प्रकार से बटे 0.288। तो ऊपर का मान और नीचे का मान सेम है इसलिए कट जाएगा है ना। तो क्या बचा 5, केवल 5 बचा। तो यहाँ पर कौन से दिया गया ऑप्शन में दिया गया है आपका सी नंबर। ये ऑप्शन है सी नंबर दिया गया है 5। इस प्रकार से हमारा हल प्राप्त हुआ। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 14 क्या बोल रहा है। 14 बोल रहा है 5 सही 1/4 तथा 4 सही 2/5 का गुणनफल है। ऑप्शन दिया गया है ए 20 सही 4/5, बी दिए गए 23 सही 1/10 और सी दिए गए 7 सही 4/5 और डी दिया गया है 7 सही 3/5। तो इसका हल करते हैं। चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा 5 सही 1/4 गुणन फल बोल रहा है तो गुणा करना कर 4 सही 2/5। तो पहले मिश्र भिन्न दिया गया है, हम उसको पहले उचित भिन्नम कर लेते हैं। तो 4 के पाड़ा को 5 बार पढ़े तो 20 आया, और एक 21/4 पहला, और इसको करते हैं ये हो 20 और 2 22/5 आया इस प्रकार से। तो हम देखते हैं इस प्रकार से आया। तो पहले जो संख्या कट रहा है उसको काट दो जितना छोटा हो सके, क्योंकि सवाल भाग वाले भिन्न वाले में अच्छा रहता है। तो यहाँ पर देखो ये 2 से कट रहा है 2 बार, और 2 से कट रहा है 11 बार। तो हो जाएगा 21/2 गुणित 11/5 इस प्रकार से है। तो अब इनको करते हैं तो 21 गुणित जब 11 करते हैं तो कितना हो जाएगा 231/10 हो जाता है। आप करके देखोगे तो हो जाएगा है ना। आप ऐसे भी करके देखते हैं 21 के पहाड़ा को 10 बार पढ़े तो 210 हुआ, और एक बार और पढ़ दिए तो 31 हो गया है ना। अब यहाँ पर इसको इस रूप में फार्मूले में नहीं दिया गया आंसर, इसलिए हमको मिश्र भिन्न के रूप में ही हल निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं। 231 भागित 10, 10 से 23 कितने बार जाएगा 2 बार है ना। यहाँ 3 आया इसलिए 1 को उतारे। फिर 10 से 31 कितने बार जाएगा 3 बार जाएगा, हासिल 1। तो उत्तर क्या आया 23 सही 1/10। कौन सा उत्तर आ रहा है इसमें से हमारा, ये आपका बी नंबर 23 सही 1/10 इस प्रकार से हल हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है 15
15 बोल रहे हैं 6 सही 3/4 तथा 3 सही 2/3 का योग है। इस प्रकार से अपना ऑप्शन दिया गया, ए बराबर दिया 10 सही 1/12, बी दी गया 13 सही 1/12, सी दिया गया 10 सही 5/12, डी दी गया है 10 सही 1/15। इस प्रकार से दिया गया है ना। तो इसको हल करते हैं, हल करते क्या हो जाएगा, 6 और 3/4 धन 3 2/3 का योग करना है। तो सबसे पहले मिश्र भिन्न दिया गया, इसको क्या बनाना पड़ेगा, उचित भिन्न बनाना पड़ेगा। तो 6 और 4 24 और 3 27, 27/4, अब ये 3 तिया 9, 9 2 11/3। इस प्रकार से हुआ। तो इस प्रकार से हुआ। होने के बाद क्या है, दोनों का हर असमान है, इसके लिए लघुत्तम निकालना पड़ेगा। तो लघुत्तम निकालेंगे कितना हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा 27 गुणित 12 में 4 से भाग देंगे 3 बार जाएगा इसलिए 3, और ये जाएगा 11 गुणित 12 में 3 से भाग देंगे इसलिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। तो हो जाएगी 81 धन 44/12। इस प्रकार से हो रहा है। तो आगे हल करते हैं तो क्या आ जाता है, 4 1 5 और 8, 4 और 8 कितना हो गया आपका 12, 125/12। तो यहाँ पर तो ये कट नहीं रहा है ना, कट नहीं रहा है। तो हम इसको आगे बनाते हैं। यहाँ पर देखते 125 को 12 से भाग देते हैं, तो 12 से कितना बढ़ जाएगा, एक बार और 5 को उतारे, फिर नहीं जा रहे इसलिए नहीं जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये पहले 0 बार जाएगा है ना। ये 5 आया, अब यहाँ पर 0 को उतारे तो 12 से कितना बार जाएगा, 12 से नहीं जाएगा, यहाँ पर नहीं जाएगा, इतना ही आया। तो इतना आया तो क्या होगा, उत्तर इसका हो जाएगा 10 सही 5/12। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, देखिए ये आपका सी नंबर 10 से 5/12। इस प्रकार से है हमारा हल हुआ। आज का वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एवं शेयर करिए। धन्यवाद।